मैं भगवान सिंह रोहेला एक्साइज डेवलपमेंट सर्विस में काम करता हूं, जो कि तहसील नरसिंहगढ़ के ग्राम चापाखेड़ा में। मैं एक किसान है जो कि उनका नाम है पवन कुमरावत। उनसे जाकर मिलूँगा। उनने अपने खेत पर बाड़ी की खेती की है। मैं बाड़ी खेती के बारे में उनसे मिलूँगा और जानकारी प्राप्त करूँगा। दादा राम राम। राम 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 राम। मैं भगवान सिंह रोहेला एक्साइज डेवलपमेंट सर्विस आया हूँ। आपका नाम क्या दादा? मेरा नाम पवन कुमार, ग्राम चापाखेड़ा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। दादा आप क्या करते हो? मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। दादा आज आप क्या कर रहे हैं? आज मैं गन्ने की पारक कर रहा हूँ। इसमें कीड़ा लगा कि नहीं लगा, इसमें क्या उपजाऊ देना है क्या नहीं देना है। दादा आप हमें गन्ना की जानकारी दोगे, कैसे लगाते हो इन्हें? बिल्कुल बताएंगे। आपकी गन्ने की जानकारी क्यों नहीं देंगे हम आपको, पूछिए आप। दादा आप गन्ना जब लगाते हो तब आप क्या क्या सामग्री चाहिए? सामग्री में गन्ना चाहिए, हल चाहिए, बेल चाहिए। दादा आप जब गन्ना को लगाते हो तब आप मतलब उसकी पूरी विधि बताओगे आप हमें? सर हम गन्ने को जब लगाते हैं तो उसमें अच्छी अखाई करते हैं। अखाई के बाद उसमें हल जोत कर उसकी पत्थर वक्कर निकाल कर उसमें गरड़ बनाते हैं। फिर साटा को काट कर बराबर सीधी लाइन से उसको पटक कर उसमें डालते हैं। फिर पानी निकाल कर उसको गाड़ते हैं। गाड़ने के बाद उसको फिर हम बराबर कर देते हैं और 8-15 दिन बाद उसको बड़ा पड़ जाता है। उसमें फिर हल निकालते, फिर उसकी साइड से उसकी गरड़ निकालते हैं। तो दादा जैसे कि आप उसकी गरड़ निकालते हो, उसमें आप साटा को रख के और उस पर मिट्टी ऊपर से डाल देते हो कि वो बाद में? मिट्टी नहीं, मिट्टी जैसे हम अंदर उसमें जाते हैं तो उसमें पानी गरड़ में छोड़ते हैं तो उसे लाता से हम गूंथते जाते हैं उसे, तो वो अंदर दब जाता है मिट्टी के अंदर। जब उसका 8-15 दिन में जब बराप आता है उसमें, तो हम उसमें उसकी बगल की साइड में जो गरड़ रहती है उसमें हल निकाल देते हैं। और हल निकालने के बाद वो जो साटा रहता है गन्ना, उसके ऊपर वो मिट्टी पड़ जाती है तो वो फिर बराबर हो जाता है। दादा आप 15 दिन बाद हल क्यों निकालते हो? सर उसमें ऐसी है कि जब पानी निकालते हैं तो जैसे नए नए अपन उपजाऊ करते हैं तो उसमें जब पानी की कमी होती है तो वो जड़ जल्दी पकड़ने के लिए उसमें पानी मिलना पड़ता है। पानी अगर नहीं छोड़ोगे तो उसकी जो आँख है, आँख नहीं फूटेगी वो पूरी तरह से, तो वो पूरी तरह से उग नहीं पाएगा। दादा आपने जैसे कि एक बार गन्ना बो दिए तो ये खेत में से कितने दिन बाद बाहर निकलेगा? जैसे सर हमने गन्ना बोया तो मिट्टी से मिट्टी मिलनी चाहिए उसका 12 महीने। जैसे आपने बैसाख में बोया तो बैसाख की उसकी मिट्टी मिलनी चाहिए। जब उसका रस पकेगा तभी उसका गुड़ सही बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। अच्छा 12 महीने में आपकी खेती तैयार हो जाएगी? 12 महीने में खेती तैयार हो जाती है। और जैसे कि आप इसे आपने बोया तब मतलब खेत में से उगे के कितने दिन बाद? कितने दिन बाद सर ये बराबर 25 दिन के बाद इतना है अंदर खेत से। खेत से 25 दिन बाद बाहर निकलता है। दादा आप इसे मतलब कुछ दवाई ववाई डालनी पड़ती है क्या? सर डालनी पड़ती है। इसमें एक इसकी जो मोक है, इस मोक जो निकलती है इसमें एक कीड़ा लगता है कटर, उसमें दवा डालनी पड़ती है, वो ट्राइजोफास। दादा जैसे कि आपके गन्ने बड़े हैं, इसमें अब आप तो दवाई दवाई डाल नहीं सको, इसमें बोने के कितने दिन बाद दवाई डाल सको? सर जैसे 2 महीने का गन्ना हुआ अपना और गन्ने के ऊपर जो अगर कीड़ा लग रहा है इसके पत्ते के ऊपर तो उसमें दवा डाल सकते हो आप। अगर और बड़ा हो जाए तो उसमें दवा नहीं डाल सकती। फिर अगर कीड़ा लगे तो? फिर इसको कीड़ा लगे तो उसमें कुछ नहीं छिड़कना पड़ता है, उसे कि पाउडर फेंकना पड़ता है उसमें। दादा आपकी 12 महीने में जब खेती तैयार हो जाती है तब आप गन्ने से रस कैसे निकालते हो? सर जब हमारी खेती तैयार हो जाती है तो हम इसको मजदूर से कटवाते हैं और कटवाने के बाद इसको छिलवा कर हम चरखी या चरखा के पास ले जाते हैं, काट कर घरू है या निजू या दूसरे के यहाँ पर, तो उसको हम पीलते हैं रस को। रस के बाद चूल्हे या कढ़ाई पे हम चढ़ाते हैं उसे और बराबर 3 घंटे तक उसे खूब उकालते हैं। उकालने के बाद उसे जब गुड़ जैसी चाशनी आती है उसे तो हम उतार कर डाल देते हैं चाका में, तो फिर वो गुड़ तैयार हो जाता है। दादा आप इसे 3 घंटे तक क्यों करते हो? ज़्यादा या कम? जब तक वो पूरी तरह से पूरी पक नहीं सकता है, जब तक वो गुड़ नहीं बन सकता। अच्छा 3 घंटे में वो पक जाता है वो। दादा आप कैसे पता लगता है कि गुड़ पक गया? सर हम जैसे उसकी चाशनी देखते हैं, उसकी चाशनी के ऊपर है जो वो हम पानी से उसको हाथ से निकालते हैं तो हाथ में जम जानी चाहिए। वो जम गई तो समझ लो गुड़ पक गया। दादा आपके 1 बीघा में कितना गन्ना लग जाता है? सर 1 बीघा में कम से कम 450-500 गन्ने लग सकते हैं सर। दादा आप 450 गन्ने में कितनी फसल ले लेते हो? सर अगर ढंग से अगर बाढ़ अच्छी उपज आ गया तो सर उसका 15 कुंटल 20 कुंटल आखिरी है 1 बीघा का। अच्छा आप 15-20 कुंटल 1 बीघा में ले सकते हो। दादा आप 15-20 कुंटल में से गुड़ कितना ले लेते हो? जैसे हमने गुड़ बनाया था, एक कढ़ाई अगर हम उतारते हैं उसमें 50 किलो बैठता है। तो 15 कुंटल में कितना? 15 कुंटल में अब बेली के हिसाब से अगर बड़ा बेला बांधे उसे जो छोटी बांधे तो कम से कम 70-80 बेली बनती है। मतलब 10 कुंटल की तो कम से कम 4000-5000 बेली बनती है उसकी पूरी टारगेट करके, छोटी छोटी बनाओ तो।
एक बेली कितने किलो की रहती है लगभग? एक बेली अपने ऊपर एंडी में से जैसे 2 किलो 5 किलो 7 किलो 10 किलो अपने ऊपर है, जितनी बड़ी बनाओ उतनी बड़ी बन जाती है। ये बेली आप कैसे बनाते हो? सर वो जो अपने लट्ठा का गल्ला लेता है उसको 4 खूंटे काट कर उसमें हम पटकते हैं, जिस हिसाब से बनती है उसमें 5 किलो आती है, तो उसको हम बांध कर उसे लपेट देते हैं और उसको रख देते हैं। उसको रख दो ऑटोमेटिक बन जाती है? ऑटोमेटिक सूख जाती है वो, घंटे 2 घंटे बाद वो गुड़ तैयार हो जाता है। फिर वो कपड़ा कब निकालते हो आप? कपड़ा उसको 1 घंटे बाद निकाल लेते हैं, उससे तो वो सूख जाता है, फिर गुड़ एकदम बेस्ट हो जाता है। और आप इस बाढ़ को एक बार बो देते हो तो इसे आपको मतलब हर साल बोना पड़ता है एक ही बार? नहीं सर, इसको 1 साल बोए तो 2 साल भरपूर खेती सकता है, लेकिन तीसरे साल अगर इसे रखोगे तो ये छीदा हो जाएगा, फिर वो गुड़ उतरी उत्पादन नहीं दे सकता है। इसे आप एक बार बो दो तो 2 साल 2 साल के लिए भरपूर खेती है। दादा आप जैसे कि बाढ़ लगाया तो इसके लिए पानी पर्याप्त होना चाहिए, कम पानी वाला लगा सर सके? इसको पानी इसमें पर्याप्त होना चाहिए, अगर पानी नहीं है तो ये खेती पूरी फाल नहीं हो सकती है, गन्ना सूखने लग जाएगा और फिर वो फसल नहीं देंगे जितनी आप चाहोगे। पानी इसमें भरपूर चाहिए। मतलब पानी कितने दिन में एक बार निकालते हो आप? पानी 25 दिन में एक बार निकाल दो, 20 दिन में भी निकाल सकते हो आप, लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए है कि उसकी पानी की चीज़ है, जितना पानी निकलोगे उतना इसमें रस भराएगा, जितना रस भराएगा उतना आपको फायदा दे। दादा आपके जैसे कि ये गन्ने के ऊपर ही रहते हैं, ये आपके काय में काम आते हैं? सर इसको हम गाय ढोर को खिलाते हैं और इसके बाद वो जो छोटी भी हमारी निकलती है गन्ने की, वो भी हमारे जैसे हम रस बनाते हैं पकाते हैं उसमें काम देती थी हमारे, तो हमारा लक्कड़ है वो बच जाता है उसकी वजह से। तो जैसे कि आप उसे काम में लेते हो गीला रहता है? गिलाने से वो जैसे ही रस निकल जाता है, घंटे के बाद उसको धूप में रख दो, सूख जाता है। 1 घंटा बाद सूख जाता 1 है? घंटा बाद सूख जाता है। दादा आप पे गन्ने की खेती से क्या लाभ है? सर हमें बहुत लाभ है इससे, हमारे जैसे हमारे घर में बहुत इससे फायदा है। जैसे हम गुड़ रख लेते हैं, गुड़ रख कर हम चाहो जब हम बेच सकते हैं। शक्कर का भाव कितना तेज है, उसकी वजह से हम इसको बेच लेते हैं, फिर हम शक्कर ले आते हैं। हमारे घर बहुत उपजाऊ, जैसे खाने में पीने में बहुत, गाय ढोर को सब में काम देता है, गन्ने से बहुत फायदा हमें इसमें बहुत लाभ है। जैसे हम कम लागत लगती है, इसमें फसल भी भरपूर होती है। जैसे हम गेहूं चने बोते हैं उसमें कम लागत लगती है, जैसे बहुत इसमें बहुत ही फायदा हमें, इसमें फसल भी भरपूर हिरती है, उसके बाद फायदा बहुत ज़्यादा है, गुड़ भी बहुत हिरता है हमारे, और हर चीज़ की फायदा ही फायदा है इसमें। और जैसे गेहूं चना हम कुमाते हैं उसमें कम बैठते हैं, कोई चने तो 5 कुंटल 4 कुंटल बीघा से बैठते हैं, कहीं की जगह 2, लेकिन ये बीघा का 20-30 भी बैठ जाए तो ताजुब नहीं इसकी, बहुत ज़रूरत मस्त है। इसमें बहुत कम खर्च और अधिक लाभ होता है। दादा आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो किसान भाइयों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि वो सबसे अच्छी बेस्ट खेती, अगर पानी हो उनके पास हो तो गन्ना ही बोए, गन्ने के सिवा और कुछ ना बोए, सब कुछ फसल कम होती है। किसान भाइयों से मेरे संदेश है, अगर पानी फल फूल उसके पास है तो गन्ने की खेती ना भूले, लगाइए, इससे बहुत फ़ायदा है। अगर 1 बीघा में से आपको 20 कुंटल गन्ना अगर निकलता है तो आपको कितना फ़ायदा है। इसमें घर में गुड़ भी चाहिए, गुड़ और शक्कर का भाव कितना है उससे अपन प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए अपनी चीज़ अपने पास होती है। इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसकी सारी चीज़ अपन किसानों को काम आती है। किसान मेरे भाइयों से निवेदन है कि अगर पानी होए तो फलफूल, अगर पानी हो तो बीघा 2 बीघा का जरूर बोए, अगर नहीं हो तो आप इसके झंझट में ना पड़े, क्योंकि ये पानी बगैर ये खेती होती नहीं है। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप इसको ज़रूर लगाए, मेरा निवेदन है। थैंक यू। दादा आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमारे यहाँ पर आया और आप कृषि दर्शकों को सबको ये बात बताएंगे, हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुक्रिया है।